हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने आए हैं एक नई ट्रिक के साथ। और इस ट्रिक में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से कुछ सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हो। जी हाँ जी, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा तो आप वो भी बता सकते हो। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे। और अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखिए कैसे। तो आपके पास देखो डिवाइड सीखना है आपने, कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले ये 2 एग्जांपल करेंगे और उसके बाद आप किसी भी डिजिट को ले सकते हो। देखिए कैसे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 38982 को डिवाइड करना है 73 से। ठीक है, ये मैंने आंसर भी लिख दिया चेक करने के लिए क्या हमने सही किया है या नहीं। तो 73 से, तो आपने देखो 73 को लिखने का जो तरीका है वो 73 ऐसे लिखना है। ठीक है, 73 को लिखने का तरीका इस तरीके से। उसके बाद आप एक लाइन यहाँ लगाओगे और ध्यान रखना सुन, लास्ट से एक डिजिट छोड़ना है आपने, लास्ट से एक डिजिट छोड़ना है। तो इस तरीके से आपका कुछ बन जाएगा। ये मेरा पूरा क्वेश्चन था, लास्ट से एक डिजिट छोड़ना है हमने, उसके बाद एक लाइन लगानी है और 73 जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको इस तरीके से पावर में लिखना है। तो अब देखिए कैसे हम अपनी ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास ये फर्स्ट डिजिट 3 को 7 से डिवाइड करो। हमें पता है 3 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट डिजिट साथ में ले लो 38। अब ये सभी सिंगल डिजिट्स हैं, तो 38 को 7 से डिवाइड करोगे। अब देखो सुन, पहला डिवाइड मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी डिवाइड आप सारे माइंड में कीजिएगा। बिल्कुल जी स्टूडेंट्स, माइंड में करेंगे। तो देखिए 38 को 7 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 पे जाएगा 35 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो जो आपका आंसर आता है स्टूडेंट्स वो आपने यहाँ लिखना है 5। जो आपने आंसर आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे 5, और जो आपका रिमाइंडर आता है 3 वो आप यहाँ लिखोगे इसके आगे ये। तो ये नई डिजिट बन गई 39। तो नई डिजिट क्या बनी स्टूडेंट, 39 बन गया। अब आपने काम क्या करना है, हर बार जब भी नई डिजिट बनेगी आपने इस पावर का भी तो यूज करना है। तो इस 3 को मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट डिजिट के साथ, जो भी हमारा आंसर आ रहा है उस डिजिट के साथ, और इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, नई डिजिट क्या बनी 39, और अब 3 × 5 15, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा आंसर, 39 - 15 करोगे तो ये आपके पास 4 2 24 बच जाएगा। अब अगेन वापस जो प्रोसेस आपने यहाँ से स्टार्ट किया था वो प्रोसेस इस 24 से स्टार्ट करना है। मींस जो प्रोसेस आपने 38 से स्टार्ट किया था सेम वही सारे स्टेप्स 24 के साथ करने हैं। तो देखिए कैसे। 24 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 पे जाएगा, मुझे पता है 7 × 3 21। तो रिमाइंडर कितना बच गया 3, तो 3 यहाँ पे आपके पास। तो देखिए कैसे मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। सुन 24 था, ठीक है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस तरीके से डायरेक्ट शॉर्ट में कर सकते हो। तो देखिए 24 को 7 से डिवाइड किया हमने तो 21, और ये आपका रिमाइंडर 3 आ गया। तो ये तो आंसर था, यहाँ आ गया, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ आ गया। नया डिजिट बना 38, तो इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 38 नया डिजिट क्या बना 38। 3 × 3 9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 29। अब 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे जाएगा 28 और 1 मेरा रिमाइंडर। तो 4 जो आंसर है वो यहाँ पे, 1 जो यहाँ पे आपके पास। अगेन फिर स्टेप्स, ये 12 है स्टूडेंट, और 3 × 4 12। जैसे ही आपका जीरो आया आपका क्वेश्चन खत्म, और ये आपका आंसर है 534। देख लो 534, ये था हमारा सिंपल सा डिवाइड। अगर आप इस ट्रिक का यूज नहीं करते तो आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, या तो 73 की टेबल्स पता होनी चाहिए, या 73 किससे डिवाइड हो रहा है तो पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, मान लेते हैं कि अगर 73 प्राइम नंबर है तो दिक्कत आ गई कि डिवाइड नहीं होगा। उस केस में आपको 73 की पूरी टेबल अलग से लिखनी पड़ेगी, तो जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस ट्रिक से आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अगेन अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल करवाऊंगा, मैं अपनी स्पीड बढ़ाता चला जाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ वास्तव में हम अपनी प्रैक्टिस से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है कि मेरी थोड़ी स्पीड पहले एग्जाम्पल में ज़्यादा रही हो, वो इसी वजह से, ताकि आपको जल्दी समझ में आ सके। कोशिश करूंगा इसमें थोड़ी स्पीड को स्लो करने की और आपको समझाने की। ठीक है, तो देखिए 16384, मैंने आपको क्या बताया था कि एक डिजिट छोड़ के सिंगल लाइन, यहाँ पे सीधी लाइन, और ये आपके पास जिससे डिवाइड करना है 128। अब देखिए 128 ऊपर थे 2 डिजिट, यहाँ पे आगे 128, यहाँ पे आगे 3 डिजिट। तो 3 डिजिट को लिखने का वही तरीका रहेगा 12 raised to power 8।
12 रेज़ टू पावर 8। अब 12 से डिवाइड करना है। देखो 128 से डिवाइड करना मुश्किल है, 12 से डिवाइड करना आसान है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पहला क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। अब 16 को 12 से डिवाइड करोगे तो सबको पता है 1 पे जाएगा 4 रिमाइंडर, 1 पे जाएगा 4 रिमाइंडर, ये तो सबको पता है ना। देखिए 16 को 12 से डिवाइड किया, 1 पे गया और ये आपके पास 4 रिमाइंडर आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब नई डिजिट क्या बनी, 43 बन गई, नई डिजिट क्या बनी, 43 बन गई। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, काम वही करना है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 आता है, माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो 35 हो गया। अब नई डिजिट 35, 12 से डिवाइड करो 35 को, तो 12 से डिवाइड करोगे 35 को तो ये 2 पे जाएगा, 24 रिमाइंडर आपके पास 11, तो 2 मेरा आंसर, यहाँ पे आपके पास 11। ठीक है, 118, नई डिजिट क्या आ गई, 118 आ गई। अब 8 इंटू 2 16, माइनस कर दीजिए, 102। 12 से डिवाइड करोगे तो 12 से जब आप डिवाइड करोगे तो 12 इंटू 8, देखो 102 को 12 से डिवाइड किया तो 12 इंटू 8 96, तो 6 रिमाइंडर आपके पास। तो देखिए यहाँ 8 और ये 6 आपके पास यहाँ पे, ये बना 64 और ये 8 इंटू 8 64 और ये आपका 0, और जैसे ही 0 आया आपका क्वेश्चन खत्म। खत्म का मतलब ये आपका आंसर आ गया 128, 128 आ गया। क्लियर स्टूडेंट। अभी देखो मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन की यहाँ पे। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताऊंगा जो बिना कैलकुलेशन के सीधे डायरेक्ट आंसर लेंगे कुछ सेकंड्स में, और आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये ट्रिक काम करती है। तो देखिए कैसे। और इसी के साथ ये स्टूडेंट, इसी के साथ अगर आप पॉइंट्स में भी आंसर लेना चाहो तो भी वो भी क्वेश्चन बताऊंगा कि पॉइंट्स में कैसे लेते हैं आंसर। बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। एक बिल्कुल इजी एग्जांपल लेते हैं। सुन, डिजिट कुछ भी ले लेना, 198 ले लिया, जैसे 198 और 198 को आप डिवाइड करो 11 से, 198 को 11 से डिवाइड करो 11। अब देखिए कैसे, देखो 198 सिंगल डिजिट पे लाइन, यहाँ लाइन और 1 रेज़ टू पावर 1। अब मैंने यही एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि 1 की कैलकुलेशन तो सबको पता है कैसे, 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1, 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2, इसलिए। अब देखो 1, अब 1 में 1 से डिवाइड करोगे 1 पे तो जाएगा 0 रिमाइंडर। ठीक है, नई डिजिट क्या आई, 9, नई डिजिट क्या आई 9, 1 इंटू 1 1 होता है, -1 किया तो नई डिजिट मेरे पास आ गई 8। अब इस 8 को 1 से डिवाइड करो, 8 पे जाएगा 0 रिमाइंडर, तो ये नई डिजिट बनती है 08। और यहाँ पर आपके पास 1 इंटू 8 करोगे 8, आंसर क्या आया 0। जैसे आंसर 0, ये मेरा आंसर था, क्या आ गया 18। कितना आसान काम था, बिल्कुल कुछ सेकंड्स में आंसर आता है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा पॉइंट्स कैसे लेने हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो पॉइंट्स में कैसे निकालेंगे आंसर किसी भी डिजिट का, तो देखिए कैसे। हाँ जी, अब मैं लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 और मैंने डिवाइड करना है इसको 75 से, 75 से। अब देखिए 1 2 3 4, अगेन लास्ट से एक डिजिट, और 75 को कैसे लिखेंगे, 7 रेज़ टू पावर 5 लिखेंगे। 75 को कैसे लिखेंगे, 7 रेज़ टू पावर 5 लिखेंगे। तो देखिए कैसे, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे नहीं, तो 12 को डिवाइड करेंगे 7 से। अब देखिए कैसे, ये वाला क्वेश्चन वापस आपको पूरा समझा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए 12 को 7 से डिवाइड कीजिए, 1 7 रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। ये पहला स्टेप था। ठीक है, तो आपके पास 5 आ गया। अब ये मेरा आंसर है 1, वो यहाँ पे लिखेंगे, 5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड स्टेप क्या है, 53 जो डिजिट बनी है वो, उसमें से माइनस करेंगे किसको, 5 इंटू 1 5 को, तो 48। अब जो काम हमने फर्स्ट सेकंड ये 2 स्टेप किए हैं वही काम वापस 48 के साथ करेंगे। तो 48 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, मुझे पता है 7 इंटू 6 42, 6 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। ठीक है, अगर किसी को पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो हम करके दिखा देते हैं आपको ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आंसर था वो यहाँ पे, ये जो आंसर है 6 वो यहाँ पे। तो अगेन अब आपके पास नई डिजिट क्या बनी, 64 बन गई, 64 बन गई, और 5 इंटू 6 30, तो आंसर क्या आ गया 34। 34 को 7 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट कर दूं, तो 34 को 7 से करोगे तो 4 पे जाएगा 28, रिमाइंडर कितना आ गया 6,
रिमाइंडर कितना आ गया 6। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आगे डिजिट नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स की, इसलिए आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी चाहे उतने जीरो लगा लेना, जितना आपको लंबा आंसर चाहिए उतने लेते जाओ इसको। लेकिन मैं मानता हूं कि पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट सफिशिएंट है, तो हम 2 डिजिट तक निकाल देंगे, ठीक है। अगर आप चाहो पॉइंट्स के बाद 3 लो, 4 लो, 5 लो, वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, आपके टाइम पे डिपेंड करता है। तो नई डिजिट क्या बनी सुन, 60 माइनस 5 इंटू 4 20, आंसर क्या आ गया 40। अब 40 नई डिजिट है मेरे पास जिसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से, ठीक है। तो 40 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 इंटू 5 35, रिमाइंडर 5। अब नई डिजिट क्या आ गई 50, मतलब ये प्रोसेस चलता जाएगा। इस लाइन के बाद, ये जो हमने लाइन खींची थी, इस लाइन के बाद जो भी डिजिट है पॉइंट यहाँ लगेगा, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो है 16.45, ये मेरा आंसर है। आप चाहो तो आगे ले जा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि हम इससे पॉइंट्स वाली वैल्यू को भी इजीली सोल्व कर सकते हैं या किसी भी वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको पॉइंट्स वाली वैल्यू को डिवाइड करना है, पॉइंट्स ये भी बता देता हूँ स्टूडेंट, मान लेते हैं कि अगर आपको 39.5 डिवाइड बाय 75 करना होता तो इसको कैसे लिखते, काम यही करना है, बट इसको जो पॉइंट है, ठीक है, मैंने आपको कहा था एक डिजिट से पहले लाइन लगानी है ये वाली, तो यहाँ पे पॉइंट से एक डिजिट पहले ये लाइन लग जाएगी, मीन्स 3, ये लाइन 9 5, पॉइंट एक बार हटा देंगे, बाकी वही काम 7/5 लग जाएगा। बाकी अब सेम प्रोसीजर यही चलेगा और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो की हेल्प से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो कुछ सेकंड्स में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर तो बनता है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।